14 से 18 जुलाई तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। राजस्व, आवास और पर्यावरण से जुड़े विधेयक भी पेश होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। नवा रायपुर विधानसभा भवन का निरीक्षण किया है। मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का समापन। 3 दिवसीय शिविर के बाद मंत्री विधायक लौटे निवास। शिविर में संगठन, सोशल मीडिया और जन सेवा पर चर्चा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्म होने जा रही है। 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं और विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सत्र को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम रायगढ़ क्षेत्र से, वहाँ की जनता ने 20 साल हमको सांसद बनाया था, तो पहले से ही हम वहाँ पर गुरु पूर्णिमा में बनौरा अवघड़ आश्रम पूज्य प्रियदर्शी बाबा जी का दर्शन करते आए हैं। और वहाँ पर कोसम नारा में श्री सत्यनारायण बाबा जी हैं, जो बिना अन्न ग्रहण किए वर्षों से तपस्यारत हैं, तो उनका भी आज के दिन में हम दर्शन पूजन करते हैं। तो आज हम रायगढ़ जा रहे हैं। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई पहचान गढ़ी जा रही है और इसी क्रम में बन रहा है राज्य का नया विधानसभा भवन, जिसकी प्रगति का जायजा लेने आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण के हर पहलू का गहन अवलोकन किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम गुणवत्ता और समय सीमा के अनुसार हो रहा है। बता दें कि भवन का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है और अब फर्नीचर व इंटीरियर का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह भवन आने वाले समय में राज्य विधायिका का आधुनिक और भव्य प्रतीक होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार हो रहा है। आप सब ने देखा कि चारों तरफ काम चल रहे हैं और लक्ष्य है कि हम सितंबर तक विधानसभा के भवन का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, ताकि 1 नवंबर को इसका लोकार्पण हो जाए। इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए तेज गति से अब काम चल रहा है। सिविल का काम लगभग समाप्त हो चुका है, अब इंटीरियर का काम चल रहा है। इंटीरियर के काम भी ब्लॉक ए और सी दोनों में लगभग पूर्णता की ओर है। जो मुख्य सभागार है, उस सभागार का काम अब पूरी प्राथमिकता से हो रहा है और निश्चित रूप से विभाग ने ये लक्ष्य रखा है कि हम सितंबर तक पूरी तरह से इस भवन को। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बीजेपी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज विधिवत समापन हो गया है। पार्टी की नीतियों, संगठनात्मक कार्यशैली और जन सेवा को लेकर यह शिविर पूरी तरह से केंद्रित रहा। शिविर के समापन के साथ ही सभी मंत्री, विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्रों की ओर रवाना हो गए। पार्टी की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य प्रतिनिधियों को और अधिक सक्रिय, जागरूक और रणनीतिक बनाना है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में नेताम ने शिविर की उपयोगिता को रेखांकित किया है। पार्टी सरगुजा के वादियों में मैनपाट जैसे जगह में हम लोग का 3 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग रहा और इस प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चाएं हुई और जो विषय के विशेषज्ञ रहे, वो अलग अलग विषयों को लेकर के हम सबका मार्गदर्शन किए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत ही है और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रशिक्षण चलते रहे। कोई आज नहीं,
सोशल मीडिया जब से चालू है तब से हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको इस तरह का निर्देश रहे हैं। और इसलिए सोशल मीडिया का भी एक अलग से ही मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब को लेकर के हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए पत्रकारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनों के साथ, इन सब विषयों को लेकर के भी चर्चा की। अब जिसकी जैसी भावना रहती है वो उसी तरह से। इधर छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को पूर्व नियोजित और प्रतिशोधपूर्ण बताते हुए ईडी और आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से काल्पनिक और राजनीतिक दबाव में की गई है। उन्होंने बीजेपी पर ईडी को निर्देशित करने का सीधा आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरी घोटाला की बात की जा रही है, पूरी तरीके से काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी ने इस पत्रकथा को लिखा था। 2 साल तक ईडी जांच की कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ईओडब्ल्यू इसमें कूद पड़ी। ईओडब्ल्यू ने जो फिगर बताया ईडी का दोगुना लगभग बता दिया। अब 22 अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल ये पूरी की पूरी कार्रवाई ही गलत है, षड्यंत्रपूर्वक की गई कार्रवाई है, राजनीतिक विद्वेष के पूर्वक की गई कार्रवाई है और बदला भानने के लिए की गई कार्रवाई है। और इस प्रकार की कार्रवाइयों से निश्चित तौर पर अधिकारियों का मनोबल टूटता है और कांग्रेस पार्टी सरकार के विशेष तौर पर ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। अब घोटाला की बात की जा रही है पूरी तरीके से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।